दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाप का गुरु कौन है? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं पंडित जी और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उनसे पूछ लिया, पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है? ये प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान से बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा है। वो फिर काशी लौट गए। अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका यानी कि वैश्या से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी, इसका उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वो तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर रहकर अपने हाथों से खाना बनाते खाते कुछ दिनों तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला था। वो उत्तर की प्रतीक्षा में बैठे रहे थे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो और कोई है नहीं। अगर आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी के विचार में कुछ घंटी बजने लगी। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू हैं। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देखे नहीं। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिया, पर ज्यों ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसे हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, ये क्या मजाक है? गणिका ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। ये लोभ ही पाप का गुरु है। मछली आटे के लोभ में आकर अपना गला फंसा देती है। भौरा सुगंध के लोभ में आकर कभी कभी कमल में बंद होकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। प्रकाश के लोभ में आकर पतंगा भी जान दे देता है। दाना चुगने के लोभ में आकर पक्षी जाल में फंस जाते हैं। जब वो पशु पक्षी थोड़े से प्रलोभन में आकर बंधन में पड़ जाते हैं, प्राण दे बैठते हैं, तो हम तो पूर्णतया लोभ कषाय में ही गिरे हुए हैं।
हमारी ना जाने क्या दशा होगी, ऊपर वाला ही जाने। दोस्तों, पंडित जी को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। पंडित जी मन ही मन एक तरफ तो प्रसन्न भी हो रहे थे, दूसरी तरफ अपने सारी विद्याओं ज्ञान को भूलकर उस वैश्या के हाथ का भोजन के प्रलोभन में जो उन्हें शिक्षा मिली वो आजीवन नहीं भूलने वाले थे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पाप का गुरु कौन है। पाप का गुरु लोभ ही है, लालच। हमें हर जगह लालच नहीं करना चाहिए। भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। हालांकि हमको बिना कर्म किए वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमको लोभ नहीं करना है जीवन में। जो करना है, जो पाना है, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। मिलेंगे एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।